हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी सक्सेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक इसीलिए खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है प्रकाश का परिवर्तन। फिजिक्स क्लास 10वीं का पहला चैप्टर का है। अब वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप इस वीडियो के शुरू से नहीं देखेंगे तो आपको प्रकाश के परिवर्तन से अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग आपको मालूम नहीं चलेगा। अगर आप इस वीडियो के शुरू से देख लेंगे तो मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूं कि यहां से आपको 2 नंबर पक्का आएगा। तो वहां पर आप जरूर लिख देंगे। इसलिए लिख देंगे क्योंकि आपको हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो की कम से कम शुरू से लास्ट लूप जरूर देखिए। पहले बोल रहा है अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। बिहार बोर्ड कैसे पूछता है तो कभी पूछ देता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग का नाम लिखिए, अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए, उत्तल दर्पण का 3 उपयोग लिखिए। तो आपको मालूम रहेगा तभी लिखिएगा, ऐसे नहीं लिख पाएगा तो आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए। पहला बोल रहा है अवतल दर्पण का उपयोग, तो सिंपल प्लेस समझना है। अवतल दर्पण का अवतल मतलब वही उपयोग किया जाता है जहां छोटा सा वस्तु है उसको बड़ा दिखाई दे, जहां छोटा वस्तु वहां बड़ा दिखे। और उत्तल दर्पण का काम है कि जहां बड़ा इलाका है उसको एक छोटा में दिखाई दे, जहां बड़ा इलाका है उसको छोटा में दिखाई दे। इसका ट्रिक पहले समझिए। अवतल दर्पण का उपयोग है कि जहां छोटा बिंदु है तो इसको इतना बड़ा दिखाई दे। उत्तल दर्पण का काम है कि इतना बड़ा क्षेत्र है तो उसको इतनी में मतलब दिखा दे। तो आपको यहाँ पर पहले समझाएंगे। देखिए पहला दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग का पहला बोला है अवतल दर्पण का उपयोग हजार्थिक दर्पण के रूप में किया जाता है। जहां पर दाढ़ी लोग बनाते हैं वहां पर कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है तो सिंपल बोलना है किसका तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका दर्पण का तो अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग बोला है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि अवतल दर्पण को कहाँ के उपयोग किया जाता है, जहां एक बिंदु है अगर उसको बड़ा में देखना है तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर जो होता है नाक, कान, नाक, गला ये सब जो देखता है, जांच करता है किस लेंस या किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण के द्वारा ही देख पाते हैं कान, नाक और गले की बीमारी। तीसरा बोल रहा है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर आप समझ जाते हैं जिससे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से चाहे उसको बोलते हैं सोलर कुकर, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें। चौथा देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में, टॉर्च के, टेबल लैंप इत्यादि में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे टॉर्च को, देखे होंगे टॉर्च में देखेंगे इतना सा छोटा सा लाइट रहता है और उसका क्षेत्र जो रहता है इतना होता है, जैसे ही बढ़ते हैं तब तो बड़ा क्षेत्र में दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण उसी को कहते हैं कि एक छोटा सा कार्य को बड़ा में दिखाई देना, एक छोटा सा बिंदु को बड़ा में दिखाई देना, एक गोला के रूप में दिखाई देना, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण बोलते हैं। तो 4 विकल्प था। पहला उपयोग था कि हजार्ती बनाने में, दूसरा उपयोग था कि रोगियों के कान, नाक, गले में, तीसरा उपयोग था बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, चौथा था कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में प्रवर्तक सतह में के रूप में किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का 2 उपयोग वीवीआई में ये बार बार पूछते रहता है। देखिए उत्तल दर्पण इसको भी क्लिक पर समझिए। इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। आप अगर देखे होंगे जैसे हम गाड़ी में देखिए स्टाइल जो रहता है पीछे इतना ही सा आईना रहता है उस गाड़ी में, अब पीछे इतना बड़ा मैदान रहता है, इसमें टोटल दिखाई देता है। तो हम बताएंगे कि एक बड़ा गोला को एक बिंदु के रूप में दिखाना उत्तल दर्पण का काम है, और एक बिंदु को बड़ा गोले के रूप में दिखाना ये किसका काम है तो अवतल के काम है। इसी को बोला स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा देखिए मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर मतलब उसको जो आईना में जो आगे लगा हुआ रहता है उसको पीछे के रूप में देखने में किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कम से कम अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।